हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं नया प्रश्न और नया वीडियो। इस वीडियो में बच्चों आज हम अभी जो है मैथ प्रश्न करेंगे। और इससे पहले आपने बच्चों जो पढ़ा वो हमने आपको धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक, उनकी परिभाषा, उनकी विशेषताएं, उनमें अंतर, दुर्बल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, इनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल, ये सब आपने पढ़े और इनके अंतर लिखे। इसके बाद बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो विद्युत अपघटनी चालकता है उसको कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं जिससे विद्युत अपघटनी चालकता कम या ज्यादा होती है। तो वो आज हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आइए भी टिक करेंगे और ये सभी प्रश्न लिखेंगे। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, या इनका हम वर्णन भी कर सकते हैं। तो प्रश्न में ऐसा भी लिखा सकता है, कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसको लिखने के बाद प्रश्न को सभी उत्तर डालेंगे और लिखेंगे विद्युत अपघटनी चालकता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहले सभी उनके नाम लिखेंगे, इसके बाद फिर एक को समझेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों विलय विलय अन्योन्य क्रिया। विलय विलय अन्योन्य क्रिया क्या है बच्चों? विलय विलय। अब बच्चों विलय तो सभी जानते हो आप, विलय विलय अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया, विलय विलय अन्योन्य क्रिया। इसको बच्चों कह सकते हैं अंतर आयनिक आकर्षण। क्या बोल सकते हैं? अंतर आयनिक आकर्षण। बच्चों लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो एक कोई से लिख सकते हैं, ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही चीज है। विलय विलय बच्चों जानते हो, जब किसी विलयन में विलय को मिलाते हैं तो जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। और अन्योन्य का मतलब बच्चों आकर्षण। क्या है? आपको बस एक शब्द याद रखना, अन्योन्य का मतलब है आकर्षण। जब विलय विलय आपस में मिलेंगे और उनके बीच में अगर आकर्षण अधिक होगा तो आप खुद बताइए, जब चालकता जो है किसके कारण होती है? आयनों के कारण। और जो हमने विलय उसमें मिलाया है उसमें जो आयन है वो आपस में क्या कर गए? क्रिया कर गए, जिसकी वजह से वो जो है ज्यादा जल्दी से जो है गमन नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो चालकता का मान वो कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बच्चे इसके बाद आता है दूसरा हमारा विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया। ये तो विलय का था। अब बच्चों अगर विलायक भी ऐसे हों जो दोनों क्या करते हो? आपस में आकर्षण रखते हो, ज्यादा एक दूसरे से आकर्षित होते हो, तो भी क्या होगा? आपकी जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो उसका मान कम हो जाएगा। विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया। और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा था अंतर आयनिक आकर्षण, ऐसे इसमें लिख सकते हैं विलायक की श्यानता। अब बच्चों श्यानता आपने 11वीं में पढ़ी है। विलायक की श्यानता। श्यानता मतलब होता है किस चीज का? अपनी भाषा में अगर कहें तो एक लाइन में गाढ़ापन। जो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। कोई अगर पानी और शहद की बात करें तो श्यानता किसकी ज्यादा? शहद की, क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा होता है। यहाँ पे जब दो विलायक होंगे और दोनों आपस में आकर्षण रखेंगे, अन्योन्य क्रिया ज्यादा होगी, तो उनकी भी जो विद्युत अपघटनी चालकता है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अभी हम इसका एक एक सिस्टमैटिक लिखवा देंगे बच्चों, ऐसे समझते जाइए। अभी अब विलय विलय विलायक विलायक। अब एक आता है बच्चों इन दोनों का, जो कि हम ऐसे बोल सकते हैं विलायक विलय। विलायक विलय अन्योन्य क्रिया। अब बच्चों यहाँ पे एक विलय है और एक विलायक है, दोनों के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों? आप तो ये याद रखो कि अगर आकर्षण हो रहा है दोनों विलायकों के बीच में, दोनों विलयनों के बीच में, दोनों विलय के बीच में, विलायक के बीच में और विलायक विलायक के बीच में, अगर अन्योन्य क्रिया ज्यादा हो रही है, आकर्षण ज्यादा है, अन्योन्य क्रिया ज्यादा का मतलब आकर्षण ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा होगा बच्चों आयनों गतिशीलता करने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से इनकी जो विद्युत अपघटनी चालकता वो घट जाती है। बच्चों इस वाले पॉइंट को बोलते हैं आयनों का सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? आयनों का सॉल्वेशन। आयनों का सॉल्वेशन।
सॉल्वेशन इंग्लिश शब्द है बच्चों, इसको हम चाहें तो आयनों का जलयोजन लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, आयनों का जलयोजन। तो यहाँ पर भी आकर्षण से बात हमने आप इनसे समझी, सभी का हमने बता दिया। ये नाम लिखने के बाद सभी पहली हेड डालेंगे विलय विलय अन्योन्य क्रिया, और उसमें लिखेंगे जब विलयन में विलय के, जब पहली हेडिंग डाली हुई सभी ने, और इसमें हेडिंग डाल के फिर इसको लिखेंगे उत्तर डाल के, सभी मतलब उत्तर डाल लिया होगा, सभी हेडिंग बनाएंगे और इसमें लिखेंगे अंदर जब विलयन में विलय के आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया का मान अधिक होता है, अन्योन्य क्रिया का मान अधिक होता है, तब आयनों की गतिशीलता, तब आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, तब विद्युत अपघटनीय चालकता भी कम हो जाती है। बच्चों जो विद्युत अपघटनीय चालकता है वो आयनों पर डिपेंड करती है, अगर आयनों की गतिशीलता कम है तो विद्युत अपघटनीय चालकता भी कम होगी। ठीक, तो ऐसे आपको समझना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी हेड डालेंगे सभी विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया, और हेड डाल के इसमें लिखेंगे सभी जब विलयन में विलायक के आयनों के मध्य, विलायक के आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया अधिक होती है, तब आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे विद्युत अपघटनीय चालकता भी कम हो जाती है। इतना लिखेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरी हेड डालेंगे विलायक विलय अन्योन्य क्रिया, और विलायक विलय अन्योन्य क्रिया में बच्चों वही ऐसे अभी जैसे इसमें लिखा है ऐसे ही फिर से लिखेंगे। जब विलयन में विलायक विलय अन्योन्य क्रिया अधिक होती है, तब आयनों की गतिशीलता कम होती है, अतः या इसलिए विद्युत अपघटनीय चालकता भी कम होती है। तो बच्चों ये तो थे 3 कारक। अब इसके बाद बच्चों एक कारक और है बच्चों, अगर यहाँ पे जगह हो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, नहीं तो हेडिंग डाल के डायरेक्ट आप उसका वर्णन लिखेंगे। तो चौथी जो है आपकी वो है कारक डी नंबर कर सकते हैं हम, ताप। क्या है बच्चों? ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो आप खुद सोचिए बच्चों, अभी क्या हो रहा था, इनके बीच में आकर्षण अधिक था जिसकी वजह से गतिशीलता कम हो रही थी और विद्युत अपघटनीय चालकता कम हो रही थी। अब हम ताप बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो बंध बने होंगे विलायक विलायक, विलायक विलय, विलायक विलायक और विलय विलय के बीच में, तो जो बंध बना हुआ हाइड्रोजन बंध या जो भी बंध बने हुए, तो वो ताप देने से क्या होंगे, सब टूट जाएंगे। और जब टूटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। आयन सब जो इकट्ठे हो गए थे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, और जब स्वतंत्र होंगे बच्चों तो जो है आयनों की गतिशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे जो विद्युत अपघटनीय चालकता है वो भी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि उनके बीच के जो बंध है वो टूटने लगते हैं। तो सभी ताप हेड डालेंगे, उसमें लिखेंगे ताप बढ़ाने पर विलय विलय कॉमला में लिखना, फिर विलायक विलायक एवं विलायक विलय अन्योन्य क्रिया के मान में कमी होती है, जिससे विद्युत अपघटनीय चालकता बढ़ती है। अब बच्चे हमें बता दिए ऐसे क्यों बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है। ऐसा ताप बढ़ाने से होता है कि इनके बीच के जो बंध है वो टूट जाते हैं, जो बीच में आकर्षण कर रहे थे, आकर्षण की वजह से वो बंध बन रहा था, और बंध जो है ताप बढ़ाने पर टूट जाते हैं ऊर्जा पाकर, और टूटते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं आयन। और जब आयन स्वतंत्र होते हैं बच्चों तो विद्युत धारा का मान ज्यादा बहने लगता है, यानी विद्युत अपघटनीय चालकता का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, और नए प्रश्न पर जो हमें छोटे छोटे से प्रश्न है ये, हालांकि आपको ये भी पढ़ लेना है एक बार। तो सभी प्रश्न बनाएंगे। ओम का नियम लिखिए। क्या है प्रश्न बच्चों? प्रश्न लिखेंगे ओम का नियम लिखिए। ये बच्चों आप छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, अभी एक बार और 11 में पढ़ेंगे। ये इसमें हमारे बेसिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी के लिए होना जरूरी है। तो सही प्रश्न बना लिया होगा। ओम का नियम लिखिए या ओम का नियम को समझाइए। तो बच्चों हम करते हैं शुरू ओम का नियम। तो सभी हेडिंग डालेंगे उत्तर डाल के ओम का नियम, ओम का नियम। अब बच्चों ये ओम का नियम जो है आप छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, क्या था इसमें होता क्या है, कोई चालक रहता है, कोई चालक तार कह सकते हैं, उसकी चालक तार के जो सिरे हैं इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर। मान लीजिए यहाँ पे ए और बी ये दोनों तारों के जो सिरे हैं, इन दोनों के सिरों पर एक विभवांतर लगाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं।
लगाया गया विभवांतर भी, उसमें बहने वाली विद्युत धारा, इस तार में जो विद्युत धारा बह रही है आई, उसकी जो है वो समानुपाती होता है, मतलब जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा बहती है। तो ये हम कह सकते हैं भी समानुपाती आई। यहाँ पर ये जो ओम का नियम था उन्होंने बस खास तौर से ये बोला था कि किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता आई, उस पर लगाए गए, उसके दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी की समानुपाती होती है। ये अब भी समानुपाती आई, लगाया गया विभवांतर भी उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। ऐसे समानुपाती बच्चों हमेशा याद रखना, कोई भी चीज की समानुपाती कोई भी हो अगर, तो हमेशा एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है समानुपाती में। जैसे भी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे भी बढ़ेगा। ये आई ज्यादा है तो इसका मतलब भी ज्यादा है, या भी ज्यादा है तो आई ज्यादा है, ये इसका मतलब रहता है। तो बच्चों सभी हेडर वाले ओम का नियम, और इसमें लिखेंगे किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को जो विद्युत धारा मतलब आई से दर्शाते हैं, यहाँ लिखना हो आप तो लिख सकते हो संकेत, नहीं तो अलग से अपन व्यंजक लिखेंगे तो उसमें लिख लेंगे। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर ऐसे लिखेंगे सही बच्चे, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ये बच्चों इनका नियम था। अर्थात भी समानुपाती आई, ये बच्चों इतना नियम था। अब इसके बाद बच्चों हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हेड डालेंगे सभी व्यंजक, और उसमें लिखेंगे, अब पहले हम बच्चों ये मान लें भी क्या है और आई क्या है, तो इसको अपन लिख लेंगे। व्यंजक हेड डालेंगे, उसमें लिखेंगे माना चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी तथा चालक में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता कैपिटल आई हो तो ओम के नियमानुसार करके बच्चों क्या लिखोगे भी समानुपाती आई। अब बच्चों आपको पता है जब समानुपाती का निशान हटता है तो एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर भी एक स्थिरांक बच्चों आर आएगा, और उसको हम इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा आर आई। अब बच्चों v बराबर आर आई है, तो अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, इससे हम v का मान निकाल सकते हैं। अगर आर और आई का मान पता है, प्रतिरोध और आई का मान पता है, इससे हम आर का मान भी निकाल सकते हैं अगर हमें विभवांतर और आई पता हो। इससे हम आई का मान भी निकाल सकते हैं अगर v और आर पता हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सब अलग अलग तरीके से यहाँ पे सूत्र इसके निकाल सकते हैं। एक हमारा हो गया v का, अब यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं इस प्रकार से, आर बराबर v अपॉन आई, ये भी लिखा सकता है बच्चों। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या करके एक ये भी लिख सकते हो। अब बच्चों एक सूत्र हमारा इसका ये बन जाएगा, आई बराबर v अपॉन आर। तो इस प्रकार से बच्चों इसके तीन सूत्र बन जाते हैं, जिससे हम तीनों के मान निकाल सकते हैं। इससे v का, आर का और आई का, एक ही सूत्र से तीनों मान निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ बच्चों लिख लेना नीचे, तो यहाँ पर कौन सी चीज क्या है, यहाँ आर बराबर प्रतिरोध, आर बराबर क्या है बच्चों प्रतिरोध, और भी लिख देना बच्चों विभवांतर, और आई जो है वो है विद्युत धारा की प्रबलता, या विद्युत धारा भी लिख सकते हो अकेला बस। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न। ये इतना ही है बच्चों, समझ में आ गया हो आपका, पिछले क्लास का है ये। इसके बाद अब आता है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, लिखेंगे सभी प्रतिरोध एवं चालकता, या चालकता को हम विद्युत चालकता भी कहते हैं। तो लिखेंगे प्रतिरोध एवं चालकता को परिभाषित कीजिए एवं इनकी इकाइयां लिखिए। प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता या चालकता को परिभाषित कीजिए एवं इनकी इकाई लिखिए। तो बच्चों प्रतिरोध, ये भी आपने पहले पढ़ा है, और एक बच्चों फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप, फिजिक्स में भी चलता है ये प्रतिरोध, है ना। तो शायद आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो बच्चों हम यहाँ पर केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं इसको प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब बच्चों प्रतिरोध, उसके नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रतिरोध जो रोकता हो। तो प्रतिरोध से हम बच्चों ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बाइक से हैं, गाड़ी से हैं, और आप जा रहे हैं,
कहीं भी रोड पर चल रहे हैं और ब्रेकर जो आते हैं, जो आपको, तो जो ब्रेकर जब आते हैं तो बच्चों तो आपको वो क्या करते हैं, रोकने का या स्लो करने का काम कर रहे हैं, तो वो आपको रोकने का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, आपका प्रतिरोध कह सकते हैं, कि जो रुकावट डाल रहा है। कोई चालक चल रहा है, कोई चालक मतलब कौन, जो बाइक पे बैठा है, जो चला रहा है गाड़ी को, वो चालक है, वो चालक चल रहा है, तो उसके रास्ते में जो अवरोध आए हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रुकावट को, है ना। तो ऐसे ही बच्चों विद्युत धारा में भी होता है। अगर विद्युत धारा के मार्ग में या चालक के मार्ग में विद्युत धारा के जो रुकावट होती है, क्या होती है, रुकावट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो अब बच्चों रुकावट जितनी ज्यादा लंबी रास्ता हम तय करेंगे उतनी ज्यादा हमें रुकावटें आएंगी। अगर हमें थोड़ी सी जाना है तो उसमें कम ब्रेकर रहेंगे, लंबे सफर में जाना तो हो सकता है बीच में और भी ब्रेकर होंगे। तो सीधी सी बात है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों कि जितना ज्यादा लंबा रास्ता होगा उतनी ज्यादा आपको प्रतिरोध मिलेंगे। तो इस प्रकार से आगे ये चीज आएंगी तो आपको लिंक करके रखना है। तो प्रतिरोध की परिभाषा बच्चों दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो जो यही है अपनी विद्युत धारा के प्रवाह में कोई चालक जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे हम बच्चों ये भी कह सकते हैं कि चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। अब चालकता क्या है बच्चों, यहाँ पर चालकता अगर C हो और प्रतिरोध हमारा R हो तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/C, क्योंकि ये व्युत्क्रम में है। तो व्युत्क्रम में तो हम ये भी कह सकते हैं कि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरी परिभाषा मैंने अभी बताई आपको, तो सभी हेड डालेंगे, उत्तर डाल के प्रतिरोध, और उसमें लिखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह में, प्रवाह मतलब बह रही हो उसमें, विद्युत धारा के प्रवाह में कोई चालक जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अथवा करके लिखेंगे एक और परिभाषा इसकी, विद्युत चालकता के व्युत्क्रम को, विद्युत चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद नीचे से लिखेंगे बच्चों, यदि चालकता या विद्युत चालकता कैपिटल C हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, R बराबर 1/C। ये बच्चों इसकी C चालकता है, R प्रतिरोध है, ये हम ऊपर लिख चुके हैं अभी। अब इसके बाद इसकी बच्चों यहाँ पे लिखना है अपन को इकाई, क्योंकि बच्चों की इकाइयाँ विकल्प में आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें से एक विकल्प आता है और एक 5 नंबर का प्रश्न भी आता है। तो यहाँ पे इकाई हेड डालेंगे सभी और इकाई में लिखेंगे इसकी इकाई ओम, इसको बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं हिंदी में ओम, या सीमेंस, ओम या सीमेंस। और बच्चों यहाँ जो सीमेंस है वो इनवर्स में है, और सीमेंस का संकेत बच्चों ऐसे एस माइनस भी कर सकते हैं, और बच्चों ओम को महो भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, ओम बच्चों ऐसा भी लिखा आता है, और इसके अलावा एक और आपको MHO महो, ये भी इसकी इकाई हो सकती है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं महो, है ना। तो बहुत सारी है इसकी इकाइयां, आप तो ओम अच्छे से याद रखो, सीमेंस याद रखो, प्रति सीमेंस पढ़ेंगे इसे, ओम या प्रति सीमेंस होती है या है, इतना आप लिख सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रतिरोध के बाद अब क्या आता है बच्चों, चालकता या विद्युत चालकता। तो बच्चों आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, जब विद्युत चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है प्रतिरोध, तो ऐसी विद्युत चालकता की क्या होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विद्युत। तो सभी हेड डालेंगे विद्युत चालकता, और इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे सभी, विद्युत चालकता, इसमें लिखेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, और इसे कैपिटल C, और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद नीचे से लिखेंगे यदि प्रतिरोध कैपिटल R हो, यदि प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसका समीकरण बन जाएगा C बराबर 1/R। तो इस प्रकार से इसका जो है व्युत्क्रम बन गया। देखिए बच्चों यहाँ पर R बराबर 1/C था, ये C इधर आ गया, R इधर आ गया, तो ये बन गया C बराबर 1/R। तो बच्चों आपको उनको एक साथ अच्छे से याद रखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे बच्चों तो लंबे समय तक, और आप भूलेंगे भी नहीं और याद भी रहेगा अच्छे से। तो C बराबर क्या हो गया 1/R। अब बच्चों इसकी भी इकाई है, आप चाहे तो एक इधर पे जो हमने परिभाषा लिखी उधर पे भी जोड़ के लिख सकते हैं, इसकी इकाई है, और नहीं तो अलग से हेडिंग बना के यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे आप, इसकी इकाई ओम थी बच्चों, तो ये ऊपर जाएगा तो ये उसका अपोजिट इसकी इकाइयाँ भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी इकाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रति ओम, क्योंकि यहाँ पे ओम अकेला था तो ये हो जाएगा प्रति ओम, और सीमेंस में वर्ग था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों सीमेंस अकेला हो जाएगा, सीमेंस प्रति ओम, सीमेंस या अकेला ऐसा अकेला भी लिख सकते हैं, होती है। तो बच्चों ये हो गया आपका विद्युत चालकता और प्रतिरोध दोनों। अब बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, जो एक साथ पढ़ेंगे हम बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। अब दो परिभाषा हम फिर पढ़ेंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बच्चों अपन को ये अध्याय स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी चीजें बताना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम आगे अध्याय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब इसके बाद बच्चों प्रश्न बनाएंगे सभी। विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हो, इनकी इकाइयां लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हो, इनकी इकाइयां लिखिए या इनकी इकाई लिखिए। ठीक, तो ये बच्चों प्रश्न है। तो सबसे पहले आप हेड डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट। अब बच्चों इसमें विशिष्ट शब्द जुड़ गया है, प्रतिरोध तो अभी भी है लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है, विशिष्ट शब्द जुड़ गया है। अब बच्चों विशिष्ट शब्द मतलब होता है एक स्पेशल, है ना, विशिष्ट का अपना अगर ऐसा समझे जो खास हो, है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो खास जगह के लिए है। जैसे अभी हम मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, इसमें हमने कोई विद्युत घटक घोला हुआ है और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो यहाँ पे जब हम इसका प्रतिरोध वगैरह देखेंगे तो अभी बच्चों पूरे विलयन का हम ले रहे थे एक साथ, पूरे विलयन की एक साथ चालकता देख रहे थे। अब हम मान लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, तो विशिष्ट प्रतिरोध पूरे विलयन में से ना लेकर हम इतने कोई क्षेत्र ले लेंगे निश्चित, इतना विशिष्ट क्षेत्र। तो इतने क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। मतलब इतनी जगह में जो रुकावटें आएंगी उसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। निश्चित क्षेत्र में, विशिष्ट क्षेत्र में जब कोई प्रतिरोध को नापेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे विलयन का ले रहे थे प्रतिरोध, तब अपना वो प्रतिरोध था, है ना। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, विशिष्ट क्षेत्र को ले रहे हैं। अब विशिष्ट क्षेत्र की एक परिभाषा बच्चों निश्चित किया गया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता का व्युत्क्रम, 1 घन सेंटीमीटर विलयन के प्रतिरोध को क्या कहेंगे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। अब 1 घन निश्चित कर दिया बच्चों, अभी पूरा विलयन था तो नहीं निश्चित नहीं बोल रहे थे, 1 घन नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया हमने, ये 1 घन सेंटीमीटर ले लिया बच्चों इसमें। तो 1 घन सेंटीमीटर मतलब इतने क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे बच्चों जो है रो से प्रदर्शित करते हैं, रो, ये बच्चों पी जैसे बनता है, इसको रो बोलते हैं, है ना, RHO, रो। तो सभी हेडर डालेंगे और परिभाषा लिखेंगे। विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी का एक और नाम क्या है बच्चों, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो संकेत, बच्चों ये संकेत बनाना आप, ऐसे रो संकेत से प्रदर्शित करते हैं एवं इसकी इकाई इसी में लिख दीजिए बच्चों, अलग से हेडर डालने की जरूरत नहीं है। इसकी इकाई ओम सेंटीमीटर। अब ओम सेंटीमीटर बच्चों ऐसा भी लिख सकते हो ओम सेंटीमीटर, और इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हो ओम सेंटीमीटर, है ना। तो दो प्रकार से आप लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो और ऐसे भी ओम सेंटीमीटर होती है। अब बच्चों यहाँ पे इसके बाद हम इसका थोड़ा सा जो व्यंजक टाइप का है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे से, यदि विशिष्ट चालकता कप्पा हो, बच्चों कप्पा जो है के जैसा ही है बस उसको बोलते कप्पा है, क्या बोलते हैं, कप्पा। यदि विशिष्ट चालकता कप्पा हो तो, विशिष्ट चालकता कप्पा हो तो क्या करेंगे बच्चों, रो बराबर हो जाएगा 1/, कप्पा। ये इसका बच्चों सूत्र बन गए। ये तो है, लेकिन इसकी इकाई के हिसाब से जब सूत्र लिखते हैं तो दूसरा सूत्र बनता है। अब इससे पहले आप वो व्यंजक लिखने से पहले हम एक परिभाषा और लिख लेंगे बच्चों इसकी, अथवा करके लिखेंगे सभी। 1 घन सेंटीमीटर विलयन के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसके बाद बच्चों सभी हेडिंग डालेंगे व्यंजक, और उसको व्यंजक को हम करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे इसके बाद फिर उसमें और व्यंजक है।
तो थ्योरी लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रॉनों को डुबाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी यानी स्मॉल एल, ये स्मॉल एल संकेत बनाएंगे बच्चों सभी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल के समानुपाती तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल को किस तरह से कैपिटल ए से, किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अब देखते हैं बच्चों जो थ्योरी अपन ने लिखी है उसका क्या मतलब है। उन्होंने ये कहा है कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं और जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है, एक ये डूबा हुआ है किसी विद्युत अपघट्य में और एक इलेक्ट्रोड ये डूबा हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हैं तो इनके दोनों के बीच की दूरी के स्मॉल एल के समानुपाती होता है ना। क्या ये जो प्रतिरोध है वो कैसा होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल के समानुपाती और किसी एक इलेक्ट्रोड का, अब एक इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है बच्चों, उसका कितना वो चौड़ा है कितना बड़ा है, उसका जो क्षेत्रफल रहता है उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। तो उनकी दूरी के कैसा होता है, समान दूरी के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम बच्चों यहाँ पर दो समीकरण बना रहे हैं, यहाँ पर एक हो गया अर्थात करके लिखेंगे हमें व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात आर समानुपाती एल, एक अपनी लाइन ये थी कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी स्मॉल एल के समानुपाती होता है प्रतिरोध, और दूसरा उन्होंने क्या बोला बच्चों कि जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों इसको हम समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 देंगे और इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों एक जैसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आर समानुपाती का निशान लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा ए, क्योंकि दोनों ये एल समानुपाती में हो गए बच्चों और ए व्युत्क्रमानुपाती में। अब बच्चों क्या करेंगे, इस समानुपाती का जो निशान है जैसे इसको हटाएंगे तो किस तरह आएगा, जिसको हम रो से दर्शाते हैं और ये हो जाएगा एल बटे ए। अब बच्चों ये एल बटे जो रो है इस रो को बोलते हैं क्या बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो आया है इसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ रो बराबर है विशिष्ट प्रतिरोध, और इसके बाद बच्चों इसको हम जो रो, हमें तो क्या चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध चाहिए क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक है, तो ये रो यहीं रखेंगे, ये कहाँ पहुंच जाएगा इधर और ये कहाँ जाएगा नीचे। तो एक स्टेप बच्चों क्या बन जाएगी यहाँ पे इसकी, ये बन जाएगा आपका रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। तो इसका एक बच्चों ये सूत्र बन गया ना, और इसी सूत्र के आधार बच्चों जो हमने इकाई लिखी है इसकी इकाई बन जाती है। क्या आती है बच्चों इकाई इसकी, तो यहाँ पे इकाई अगर आपने लिख ली है तो ठीक है, नहीं लिखी हो तो यहाँ पे हम निकालना भी आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पे ये सूत्र इसका बन गया। तो यहाँ बच्चों देखिए अब सूत्र के आधार पे ये आपको लिखना नहीं है, बस समझना है कि इकाई कैसे निकलेगी। अब यहाँ पे देखिए रो बराबर है आपका आर का इकाई क्या होती है बच्चों, ओम होती है। ए की इकाई क्या होती है बच्चों, ए का जो नापते हैं, ए है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के जो नापते हैं तो सेंटीमीटर में नापेंगे, है ना। अलग अलग केमिस्ट्री में सेंटीमीटर ले रहे हैं बच्चों, हो सकता है फिजिक्स में मीटर स्क्वायर ले, है ना, तो वर्ग में लेते हैं उसको। अब एल होती है लंबाई, तो बच्चों इसको किस में लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में लेते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ओम सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसकी जो इकाई बनती है वो ओम सेंटीमीटर बन जाती है। अगर नहीं लिखी हो तो नीचे लिख देना, ऊपर लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे से लिखेंगे सभी, यदि एल बराबर क्या लिखेंगे, यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर एवं ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है तो उसकी इकाई बच्चों वर्ग सेंटीमीटर पर को लिख रहे हैं। तो यदि एल बराबर 1 सेंटीमीटर तथा ए बराबर 1 सेंटीमीटर हो तब, अब बच्चों आपको सोचिए ए का मान भी 1 और एल का मान भी 1, तो क्या बचेगा सर, रो बराबर आर, ये अकेला बचेगा। तो यहाँ पे आप इसके बाद नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे से थ्योरी लिखने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, हो तब, और इसके बाद लिखेंगे रो बराबर हो जाएगा आर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह प्रतिरोध के 1 घन सेंटीमीटर प्रतिरोध के बराबर होता है। तो थ्योरी लिखेंगे इसके नीचे आर बराबर रो के बाद लिखेंगे
अतः स्पष्ट है कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो बिलियन का प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये बच्चों थे आपका विशिष्ट प्रतिरोध संयोजक आपका पूरा हो गया ये वाला। अब इसका जो एक और प्रश्न हमने लिखा था विशिष्ट चालकता, उसके लिए बच्चों हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको। तब तक के लिए आप यहीं पर अपना ये वीडियो को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ये जो आपका इसका जो आधा पार्ट रह गया है वो अगले वीडियो में मेंशन करेंगे। धन्यवाद।